दुनिया आपको कंट्रोल नहीं करती, आपकी सोच करती है। और जब आप अपनी सोच को देखना सीख जाते हो तब आप आजाद हो जाते हो। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ज्ञान की जो दुख को मिटा सकता है, फियर को खत्म कर सकता है और आपको अंदर से पावरफुल बना सकता है। ये है ओशो द्वारा व्याख्या की गई अष्टवक्र गीता का सार। अगर आप ओवर थिंकिंग से परेशान हो, लोगों की बातों से हर्ट हो जाते हो या इमोशनल कंट्रोल चाहते हो, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुस्तक पल्स पर, जहां हम किताब से निकलते हैं लाइफ चेंजिंग विजडम। आज का टॉपिक है ओशो ऑन अष्टवक्र गीता, आत्मिक आजादी का ज्ञान। ये ग्रंथ ह्यूम सिखाता है हम बॉडी नहीं हैं, हम माइंड नहीं हैं, हम प्योर कॉन्शियसनेस हैं। और जब ये समझ आता है, लाइफ इजी हो जाती है। अष्टवक्र गीता क्या है? राजा जनक और ऋषि अष्टवक्र का संवाद। इंस्टेंट एनलाइटनमेंट का कॉन्सेप्ट। ट्रू, तुम पहले से ही मुक्ता हो। इमोशनल इंटेलिजेंस पॉइंट। सेल्फ अवेयरनेस ही सबसे बड़ी पावर है। पार्ट 2, तुम बॉडी नहीं हो। ओशो कहते हैं, जो बदलता है वो तुम नहीं हो, बॉडी बदलती है। थॉट्स बदलते हैं, इमोशंस बदलते हैं, पर जो देख रहा है वही तुम हो। इमोशनल इंटेलिजेंस। अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करो, रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड करो। पार्ट 3, दुख का असली कारण। दुख का रीजन है एक्सपेक्टेशंस, अटैचमेंट, कंपैरिजन। ओशो कहते हैं, जब तुम एक्सेप्ट करते हो दुख खत्म हो जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस इनसाइट। एक्सेप्टेंस रिड्यूसेस स्ट्रेस, कंपैरिजन डिस्ट्रॉयज हैप्पीनेस। पार्ट 4, ईगो सबसे बड़ा इल्यूजन। ईगो क्या है? मैं सही हूं का भ्रम। ईगो रिलेशनशिप्स तोड़ता है, लर्निंग रोकता है, ग्रोथ डिस्ट्रॉय करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस। हम्बल लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। लिसनिंग इज इंटेलिजेंस। पार्ट 5, मोक्षा इन डेली लाइफ। मुक्ता होने का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं, अंदर से फ्री होना। काम करो पर अटैच मत हो। लोगों से प्यार करो पर उन पे डिपेंड मत हो। सेगमेंट 1, तुम कौन हो? दोस्तों, बचपन से हमें सिखाया गया, तुम लड़के हो या लड़की, तुम हिंदू हो या मुस्लिम, तुम गरीब हो या अमीर। पर किसी ने ये नहीं सिखाया तुम ऑब्जर्वर हो। जब गुस्सा आता है तुम कहते हो मुझे गुस्सा आ रहा है। सोचो, अगर तुम गुस्सा हो तो तुम कैसे कह सकते हो कि मुझे गुस्सा आ रहा है? इसका मतलब गुस्सा अलग है, तुम अलग हो। इमोशनल इंटेलिजेंस लेसन। जब आप इमोशन को ऑब्जर्व करते हो, इमोशन की पावर कम हो जाती है। सेगमेंट 2, ओवरथिंकिंग का इलाज। माइंड एक मशीन है, उसका काम है सोचना। प्रॉब्लम तब होती है जब आप माइंड को मास्टर बना देते हो। ओशो कहते हैं, माइंड एक सर्वेंट है, मास्टर नहीं। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। 8 से 5 मिनट बैठो, सिर्फ थॉट्स ऑब्जर्व करो। आपको पता चलेगा आप थॉट्स नहीं हो। इमोशनल इंटेलिजेंस लेसन्स फ्रॉम अष्टवक्र गीता। एक सेल्फ अवेयरनेस। जब आप अपने इमोशंस को देखते हो आप उनसे फ्री हो जाते हो। 2 डिटैचमेंट ही इमोशनल स्ट्रेंथ हैं। अटैचमेंट कम तो पेन कम। 3 एक्सेप्टेंस से पीस आता है। रेजिस्टेंस से स्ट्रेस, एक्सेप्टेंस से कामनेस।
4 की कैप ईगो कंट्रोल करने से रिलेशनशिप्स बेटर। ईगो कम करोगे तो रिस्पेक्ट ज्यादा। 5 प्रेजेंट मोमेंट मी लिविंग स्टार्ट करो। पास्ट से डिप्रेशन, फ्यूचर से एंजाइटी और प्रेजेंट से पीस आता है। प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशंस। बिजनेस मी, रिजेक्शन को पर्सनल मत लो। डिसीजन इमोशंस से नहीं क्लैरिटी से लो। रिलेशनशिप्स में एक्सपेक्टेशन कम करो, एक्सेप्टेंस बढ़ाओ। मेंटल हेल्थ, ऑब्जर्व थॉट्स, रिएक्ट मत करो। दोस्तों, अष्टवक्र गीता का सबसे बड़ा मैसेज है, तुम परफेक्ट हो, तुम शुद्ध हो, तुम ऑलरेडी फ्री हो। सिर्फ एक चीज छोड़नी है, अपनी गलत पहचान। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें पुस्तक पल्स, क्योंकि यहां मिलता है किताब का ज्ञान, लाइफ का सल्यूशन।